हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि एलपी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक ना। तो उसको दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे मेमोराइज बेस्ट की क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों तो क्वेश्चन तो नहीं मिल पा रहे हैं, जानते ही आप लोग क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन मैं दोस्तों बताऊँगा कि आप यहाँ से तैयारी कर जाइए, क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको जरूर पढ़ कर जाइए, यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक ना। चाहे मैथ की बात किया जाए या रीजनिंग की बात किया जाए। देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन से दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन एकदम पढ़ कर जाइए मेंसुरेशन और अच्छे से। उसमें भी दोस्तों शंकु वाला और बेलन वाला कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन से दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन, ठीक ना। और दोस्तों देखिए जो संबंध होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए बॉय लिख दिया, बॉय को कह रहा है ना दोस्तों कि इसको एक बार अगले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी बी को सी कर दिया जाए। ओ के बाद क्या आता है पी, वाई के बाद क्या आता है जेड। तो फिर कह रहा है दोस्तों जो बदल दिया जाए, और फिर इसको भी कह रहा है दोस्तों कि ओ के विपरीत क्या आ जाएगा, मतलब बदलने पर तो पी आ जाएगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको भी आप कर जाइए, ठीक ना। देखिए न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिक्स में। तो देखिए दोस्तों एफ बराबर एम ए से क्वेश्चन पूछ रहा है। V इजिकल टू W/Q से क्वेश्चन पूछ रहा है। V इजिकल टू W/Q से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। Q इजिकल टू CV से पूछ रहा है दोस्तों, Q इजिकल टू CV, ठीक ना, CV यानी V इजिकल टू Q/C। ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो ये याद करके जाना है आपको, ठीक ना। यहाँ से भी दोस्तों जो आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध वाला, जैसे R बराबर रो L/A जो होता है दोस्तों, यहाँ से को भी क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि किसी तार का त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों त्रिज्या का कह रहा है, तो ए से एरिया होता है, एरिया बराबर होता है πr²। तो त्रिज्या को 2 गुना करेगा यानी 2 दूनी के 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। एक मिनट दोस्तों, त्रिज्या को अगर 2 गुना करेगा तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 यानी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। तो ये जितना भी सूत्र बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आप याद करके आ जाइएगा, ठीक ना। F बराबर M A से, V इजिकल टू W/Q से, ठीक ना, W/Q से, और R बराबर रो L/A से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। और दोस्तों V इजिकल टू W/Q मैंने बता दिया, यहाँ देखिए गलती हो गई यहाँ पर लिखने में, यहाँ पर V इजिकल टू W/Q, ठीक ना, V इजिकल टू W/Q होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और दोस्तों देखिए अगर और बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए सो आपका दर्पण और लेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ठीक ना। दर्पण और लेंस, तो आप जानते हैं दोस्तों कि अगर दर्पण होगा, जैसे अवतल दर्पण होगा, ठीक ना। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होगा दोस्तों। तो अवतल दर्पण में दोस्तों सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनता है, ठीक ना, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, ठीक, आभासी, और उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, ठीक ना, उल्टा और सीधा, ठीक ना। तो जैसे देखिए अवतल दर्पण में अगर ये बना दोस्तों, तो आपका उत्तर लेंस, अवतल दर्पण बराबर उत्तर लेंस, तो उत्तर लेंस में भी सब ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा उत्तर लेंस में, ठीक ना। तो जैसा आपका उत्तर लेंस, अगर जैसा आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, वैसा ही प्रतिबिंब बनता है उत्तर लेंस में, ठीक है, याद रखिएगा। तो दर्पण और लेंस के बारे में दोस्तों आपको याद रख लेना है। इसका चिन्ह परिपाटी भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण या अवतल लेंस ही ले लीजिए, अवतल लेंस और उत्तल लेंस ही ले लीजिए, उत्तल लेंस, ठीक ना, उत्तल लेंस। यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है दोस्तों। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों, क्षमता इसका धनात्मक होती है, ठीक ना। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। तो ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि P इजिकल टू 1/F होता है, 1/F। अब पूछ रहा है दोस्तों कि अगर किसी लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, +5 डायोप्टर है, तो उसकी क्षमता 5 डायोप्टर है, तो वो कौन सा लेंस होगा। तो देखिए दोस्तों +5 डायोप्टर है यानी वो उत्तल लेंस होगा, ठीक ना, उत्तल लेंस होगा। ये भी याद आपको रख लेना है, उत्तल लेंस कर लीजिए या उत्तल दर्पण कर लीजिए, ठीक ना। यानी अगर प्लस रहेगा तो उसकी प्लस रहेगा तो उत्तल लेंस कहलाएगा या उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक ना। आपको दोस्तों ऊर्जा से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ऊर्जा आप जानते हैं दोस्तों, ऊर्जा देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा
यांत्रिक ऊर्जा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, स्थिति ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक ना। ये दो चीज़ों से दोस्तों मिलकर बनता है यांत्रिक ऊर्जा। और स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो स्थिति ऊर्जा, देखिए दोस्तों मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, आप समझिएगा। स्थिति ऊर्जा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका सूत्र होता है mgh, ठीक ना। और गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा की यहाँ से क्वेश्चन जो पूछ रहा है दोस्तों वही बता रहा हूँ, ठीक ना। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों 12mv², ठीक ना। अभी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था गतिज ऊर्जा से संबंधित दोस्तों। तो देखिए गतिज ऊर्जा से जो क्वेश्चन पूछा था ये पूछा था दोस्तों कि अगर किसी वस्तु को दोस्तों ऊपर फेंका जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों किसी भी वस्तु को अगर फेंकेंगे ऊपर तो उसका गतिज ऊर्जा देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों और स्थिति ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए और किसी वस्तु को दोस्तों ऊपर फेंक रहे हैं दोस्तों तो उसका स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा दोस्तों। स्थिति ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, ठीक ना। और गतिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ऊपर फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, घटेगा। और स्थिति ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। यही उल्टा हो जाएगा दोस्तों, जब वस्तु को नीचे गिराएंगे तो उसका गतिज ऊर्जा दोस्तों बढ़ेगा और स्थिति ऊर्जा घटेगा, ठीक ना। यही उल्टा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा था। और जीके जीएस की में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों IPL से क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। IPL से क्वेश्चन पूछा था। तो IPL आप याद कर लीजिएगा। देखिए 17वां संस्करण हाल ही में समाप्त हुआ था। इसको कौन जीता था दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों वाला आप देख लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कोलकाता ने जीता था दोस्तों। और हारा कौन था दोस्तों, तो SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद ने दोस्तों हारा था। ये 17वां संस्करण था। कौन था, 17वां संस्करण। सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया था दोस्तों, तो ये लिए थे दोस्तों क्या नाम था उसका, ज़्यादा विकेट आप देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे दोस्तों हर्षल पटेल। कौन लिए थे, हर्षल पटेल, ठीक ना। और सबसे दोस्तों ज़्यादा रन कौन मारा था दोस्तों, विराट कोहली दोस्तों सबसे ज़्यादा रन मारे थे, ठीक ना। महिलाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो महिलाओं में दोस्तों जीता था आपका RCB ने जीता दोस्तों। RCB जीती थी महिलाओं में। और कौन दोस्तों इसको हार गया था, तो दिल्ली DC यानी दिल्ली दोस्तों हार गई थी, RCB जीती गई थी, ठीक ना। तो ये भी दोस्तों आपको याद रख लेना है। तो IPL से क्वेश्चन आपको पूछा था। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा था मिशन वात्सल्य योजना से, मिशन वात्सल्य योजना से पूछा था, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपको दोस्तों ये भी आपको यानी योजना से दोस्तों एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। आपके दोस्तों RBI से भी क्वेश्चन पूछा था, RBI से, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि ऋण देता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए मेंसुरेशन में दोस्तों आपको देखिए आपको शंकु आना चाहिए, शंकु का सूत्र और बेलन, ये दो टॉपिक दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। शंकु और बेलन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था, सेकेंड शिफ्ट में भी दोस्तों पूछा था शंकु और बेलन से। अब पेपर का लेवल दोस्तों एकदम मॉडरेट रह रहा है, ठीक ना। इजी टू मॉडरेट रह रहा है। ये नहीं दोस्तों कि एकदम हाई रह रहा है, हाई नहीं रह रहा है दोस्तों, इजी टू मॉडरेट रह रहा है पेपर का लेवल। तो ये आपको देख लेना है दोस्तों। और ब्लड रिलेशन तो देखना ही है। और दोस्तों और बात कर लिया जाए तो एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ध्रुव और फोकस की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों पूछ रहा था कि ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दोस्तों कहा जाता है फोकल लेंथ कहा जाता है, ठीक ना। फोकल लेंथ कहा जाता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा था। और बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दर्पण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दर्पण का सूत्र होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो, ठीक ना। एक मिनट, दर्पण की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दर्पण का सूत्र होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, ठीक ना। और लेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। लेंस की तो लेंस का सूत्र होता है दोस्तों, केवल माइनस लगा लीजिएगा, वो 1/a बराबर 1/v - 1/u। ये 26 तारीख को भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा था और आने वाले शिफ्ट में भी पूछ रहा है, ठीक ना। और इसकी क्षमता के भी याद रखिए दोस्तों, आवर्धन क्षमता की। दर्पण की बात कर लेते हैं दोस्तों। दर्पण की तो दर्पण का होता है m बराबर v/u होता है, v/u होता है, लेकिन माइनस लगा रहता है, -v/u। और लेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लेंस में होता है दोस्तों m बराबर v/u होता है, ठीक ना। यानी ये दोस्तों यहाँ पर प्लस होता है, लेंस में प्लस होता है, दर्पण में माइनस होता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
और लाभ हानि से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। मैथ में लाभ और हानि, लाभ हुआ, हानि से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये भी आपको सभी दोस्तों टॉपिक देख कर जाना है, यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आजकल बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।